Welcome in the Yashita classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Today we are discussing about the circular flow of income in a simple economy. It's a part 3 video, okay? सिंपल इकॉनमी मतलब क्या? सिंपल इकॉनमी में हम सिर्फ दो ही सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, जो कि एक होगा हाउस होल्ड सेक्टर और एक होगा फर्म. ठीक, उसके बाद हमें पता है कि जो हाउस होल्ड होता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है. क्या फैक्टर सर्विसेज देता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. उसके बाद वो कंज्यूमर भी होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, क्योंकि वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके अपना गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, अपनी नीड्स एंड वांट को फुलफिल करता है. उसके बाद अगर हम फर्म की बात करें तो फर्म भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं हाउस होल्ड को. ठीक, सिंपलेस्ट इकॉनमी की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी मतलब नहीं होगा. यहाँ पे सिर्फ हम दो ही लोग को लेंगे, हाउस होल्ड और फर्म. यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आएंगी और मीनिंग आएंगी जिसका नाम होगा क्लोज्ड इकॉनमी एंड ओपन इकॉनमी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस हाउ इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम गोइंग ऑन इन अ 2 sector economy, in a simple economy. Okay, beginning with that, a simple economy assumes the existence of only 2 sectors. Okay, I have told you, household sector and the firm sector. Clear? Household are the owners of factors of production. What are the factors of production? Question arises now. So factors of production are land, labor, capital and enterprise, and consumer of the goods and service. Clear? Firms produce goods and services and sell them to the household. फर्म प्रोड्यूस करेगा किसकी हेल्प से? जो उसने फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर से ली होती हैं, उसी से वो अपना प्रोडक्शन करता है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है और फिर वो सेल कर देता है हाउस होल्ड सेक्टर को. यहाँ पे हम दो ही सेक्टर की बात कर रहे हैं, रिमेंबर इट. So firms produce goods and services and sell them to the household. It is the simplest form of closed economy. Closed economy, the word is important and the meaning is quite a little bit interesting. We will discuss it later. In which there is no government sector and the foreign sector. कोई भी हमारा गवर्नमेंट सेक्टर या फॉरेन ट्रेड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. ठीक, क्लोज्ड इकॉनमी क्या होती है देख लेते हैं. Closed economy is an economy which has no economic relations with the rest of the world. नो इकोनॉमिक रिलेशन, नो मतलब कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. यहाँ पे हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी मतलब नहीं है, बाहरी दुनिया से हमें कोई भी मतलब नहीं है. सो क्लोज्ड इकॉनमी मतलब ही होता है इसका बंद, क्लोज का. तो क्लोज मतलब विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आप ऐसे ओपन को याद कर सकते हो कि ओपन इकॉनमी होता है मतलब खुली इकॉनमी, तो खुली इकॉनमी का सबके साथ रिलेशन होता है. सो ओपन इकॉनमी इज एन इकॉनमी विच हैज़ इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, द डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट. ओके, रिवाइज. क्लोज्ड इकॉनमी क्या होती है? जिसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. ओपन इकॉनमी वो इकॉनमी होंगी जिसका रिलेशन होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. ऐसा कोई रिलेशन नहीं होगा, इकोनॉमिक रिलेशंस होंगे. कौन से रिलेशंस होंगे? इकोनॉमिक, फाइनेंशियल. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू मेक आवर एनालिसिस, अब हमें देखना है कि कैसे हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है सिंपल इकोनॉमी में, 2 sector इकोनॉमी में, जिसमें हाउस होल्ड और फर्म ही सिर्फ होते हैं. सो यू विल राइट फर्स्ट पॉइंट, देर आर ओनली 2 sectors इकॉनमी. दो ही सेक्टर होते हैं. कौन कौन से? हाउस होल्ड और फर्म. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. भाई एब्सोल्युटली, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट हाउस होल्ड एंड फर्म्स, सो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. क्लियर? सेकेंड पॉइंट यू विल राइट, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज. वही बात फिर आ गई, फैक्टर सर्विसेज मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज ओनली टू फर्म्स एंड द फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड. क्लियर? फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड. जितना भी फर्म उनकी फैक्टर सर्विसेज लेगा हाउस होल्ड की, उतना ही ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेगा और जितना प्रोडक्शन वो करेगा वो पूरा आउटपुट, एंटायर आउटपुट, थोड़ा भी सेविंग नहीं करेगा, थोड़ा भी अपने गोडाउन में नहीं रखेगा, वो पूरा का पूरा किसको बेच देगा? हाउस होल्ड सेक्टर को. क्लियर? हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम. भाई बात तो सही है, जब उसने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो उसको फैक्टर इनकम भी मिलेंगी. सो हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, वो खरीद लेते हैं, सारा पैसा उसी के ऊपर खर्च कर लेते हैं जो उनको नीड्स एंड वांट फुलफिल करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना है. क्लियर? देयर आर नो सेविंग. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज at a time on the spot there are consumption and expenditure are taking place. There are no saving in the economy, neither the household save from their income nor the firm save from their profit. Okay, clear? These points are quite a little bit important and quite an interesting. If you are able to understand the diagram, then there is no need to learn anything, just write in your own words. Okay, so let us see the diagram and understand it.
फर्स्टली द हाउस होल्ड सेक्टर इज प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स. फैक्टर सर्विसेज अगेन वही होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. उसके बदले में फर्म्स क्या देगा हाउस होल्ड को? फैक्टर पेमेंट देगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. मेक द डायग्राम वेरी 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 क्लियरली सो दैट एग्जामिनर वुड नॉट डिडक्ट योर मार्क्स. ओके, नाउ अगेन द फर्म्स आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड. उसके बाद जो फर्म होगा वो गुड्स एंड सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर को. अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास तो चॉइस आ गई, अब उसको गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना है, तो अब वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा. किसके ऊपर करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर करेगा, क्योंकि उनको अपनी नीड्स एंड वांट को फुलफिल करना है. ठीक, अब देखो यहाँ पे हम देख लें. सो सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी कैन बी बेटर अंडरस्टूड. वी हैव अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. क्लियर? Now, if we talk about the outer loop of the diagram shows the real flow. In the preceding video, I have already taught you about the real flow. So you will understand the real flow from that video. Watch it. So real flow, that is the flow of factor services. Again, factor services that are factors of production, land, labor, capital and enterprise from the household to the firms and corresponding. उसके बदले में flow of goods and services कौन देता है? Firm देगा household को. Clear? The inner loop शोज द मनी फ्लो. क्यों इनर लूप मनी फ्लो क्यों शो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे फर्म्स इनर लूप ये हुआ तो फर्म्स पहले फैक्टर पेमेंट दे रहा है, सबसे पहले फर्म्स को फैक्टर पेमेंट दे रहा है. ठीक, उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है. ये दोनों पैसे के ही फॉर्म में होगा, कोई तुम्हारा गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में नहीं होगा. ओके, द आउटर लूप ऑफ द डायग्राम शोज द रियल फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म्स एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द household. Okay, hope it is clear. Secondly, the inner loop shows the money flow. I have already taught you the flow of factor payment from the firms to household and the corresponding flow of consumption expenditure from the household to the firm. Hope it is clear. Now in the black words it is written, let us read. It must be noted that entire amount of money which is paid by firms as factor payment is paid back by factor owners to the firm. ये हमें यही क्लियर कर रहा है कि भाई जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. जैसे ही मतलब आप समझ लो, जैसे ही आपने मतलब सैलरी किसी को दी तो वो जो सैलरी है जो फर्म्स अपनी फैक्टर पेमेंट दे रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को, आखिर हाउस होल्ड सेक्टर की भी तो कुछ ज़रूरतें हैं, तो वो भी वो पैसा खर्च करेगा और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जाता फर्म के ही पास है. क्लियर? So there is a circular and a continuous flow of income. Okay, in the circular flow of income, production generates factor income. Clear? Which is converted into the expenditure. पहले फैक्टर पेमेंट करता है फर्म हाउस होल्ड को, उसके बाद हाउस होल्ड ही एक्सपेंडिचर कर देता है. ओके, दिस फ्लो ऑफ इनकम, इनकम किसके लिए होगी? वो इनकम होगी हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, क्योंकि फर्म के लिए तो वो पेमेंट है, उसके पास से पैसा जा रहा है, लेकिन आ किसके पास रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास. ओके, द फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूज एज प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी ड्यू टू नेवर एंडिंग ह्यूमन वांट्स. वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट. इट मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर. यू हैव टू जस्ट अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग. टोटल प्रोडक्शन जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हमारा कंज्यूम कर ले रहा है हाउस होल्ड सेक्टर. सो टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन. फैक्टर पेमेंट जितना कि फर्म पे कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को, उतना ही उनको मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम. ओके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितना कि वो खर्च कर रहा है उतना ही पैसा उसको मिलता है, तभी वो उतना खर्च कर पाता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाता है. एंड रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो. ओके, नाउ वी कैन टेक द क्विक रिकैप. So firstly, the household sector is providing the factor services to the firm, and for that the firms are making factor payment to the household, and again the firms are producing goods and services. So household sector have to make the consumption expenditure in order to avail the goods and services which is produced by firm. Now take a quick recap. क्लोज्ड इकॉनमी क्या होती है? बंद इकॉनमी, मतलब कोई भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं होगा हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ. बस पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डेफिनेशन लर्न करनी है. ओपन इकॉनमी वो इकॉनमी होगी, मतलब खुली इकॉनमी जिसमें कि इकोनॉमिक रिलेशंस होंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. दीज टू मीनिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द 1 marks. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो, and if you have any doubts, please query your doubts in the comment box. Please like, share and subscribe. Thank you for watching this video.